कंगना रनावत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और उसके ज़ोरों से प्रचार चल रहा है। हमारे साथ राजा वड़िंग जी हैं। सर, कंगना रनावत का एक बयान और कह रही हैं कि तीनों कृषि कानून लागू होने चाहिए। कंगना रनौत तो मैंने कहा है कि मानसिक तौर पर परेशान है, तो वो कुछ भी कह देती हैं। उसको लगता है कि मैं जो भी सेंसिटिव इशू है उसके ऊपर चर्चा करूं। जब मैं सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर चर्चा करूंगी तो मेरे को टीवी पर दिखाया जाएगा, मेरे को लोग गालियां देंगे। जब वो गालियां देंगे तो उनको मज़ा आता है। कुछ लोगों को ना जो मानसिक परेशान होते हैं, उनको जो लोग गालियां देते हैं उनको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, आनंद आता है। तो हाँ, वो जो जिनको ये सोशल मीडिया की उसमें फंसे होते हैं, साइको में कि भाई सोशल मीडिया पे, तो इसलिए इस तरीके के बयान देती रहती हैं वो। ये पहली बार तो नहीं हुआ, और ये बयान दिलाता उनसे बीजेपी वाले। तो कहती हैं कि वो पंजाब के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, इमरजेंसी मूवी की है, बड़ी रिसर्च की है। तो फिर पंजाब के बारे में जानती हैं तो फिर अमृतसर में आकर ज़रा ये बयान दें। कल को कहें कि मैं अमृतसर आ रही हूँ तो फिर मैं बयान देती हूँ जो आपने बयान देने आज जा रही हो। आप तो तब पैदा ही नहीं हुई थी, आप इमरजेंसी की बात कर रही हो, आप भिंडरा वाले की बात कर रही हो। खाम खा में लोगों को जो कुछ पता ही नहीं होता उसके बारे में कह देते हैं कि मैं जानती हूँ। याद होगा, मैंने तो एक बार सुना था, वो कहती कि पता नहीं मोरारजी देसाई का कह रही थी कि पता नहीं किसका कह रही थी कि देश के पहले प्रधानमंत्री वो थे। जिसको ये नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री पहले कौन थे, जो कि पहली कक्षा के बच्चे को पता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन था, पहला प्रधानमंत्री। और कंगना को नहीं पता, तो वो कहती है मैं पंजाब के बारे में जानती हूँ, सिखों के बारे में जानती हूँ, किसान के बारे में जानती हूँ। आपकी हिमाचल सरकार के बारे में कहती हैं कि जो राहत राशि जो केंद्र से मिलती है, जो ऐड मिलती है, वो सोनिया जी के खाते में जा रही है। कंगना जी को अगर किसी ने कुछ कह दिया ना तो बहुत मिर्ची लग जाएगी, बवाल खड़ा हो जाएगा। हम औरत का सम्मान करते हैं, लेकिन उनको भी ये सीख लेना चाहिए कि किस प्रकार से औरत का सम्मान, नारी को नारी का सम्मान कैसे करना है। ये गांधी परिवार है ना, ये बड़े कंगना जैसे लोग आए और बड़े चले गए, ये वहीं का वहीं खड़ा है। पहले मैडम स्मृति ईरानी होती थी, गांधी वहीं खड़े के खड़े, उनके ऊपर ना तो कोई इल्ज़ामत लग सके। बहुत बार सरकारों ने कोशिश की कि गांधी को फंसा दें किसी ना किसी में, उनके ऊपर इल्ज़ामत लगा दें। ये अब का नहीं, ये जनता सरकार का होता हुआ है। जब जनता दल की सरकार होती थी तब से लेकर आज तक, आज भी ईडी, सीबीआई, राजीव गांधी, बोफर्स। मैंने किसी आर्मी वाले को पूछा कि कोई अपग्रेडेशन है आपके पास बोफर्स में, तोपों में? उन्होंने कहा कि लास्ट हमारे पास बोफर्स आई थी। बोफर्स ऐसी ऑटोमेटिक गन बोफर है जिससे हम लड़ाई लड़ते हैं, अदरवाइज उसके बाद हमारे पास कोई भी इस तरीके की कैनन जो थी ऑटोमेटिक नहीं, आज तक नहीं आ पाई। तो मेरे कहने का मतलब कि गांधियों के ऊपर इस प्रकार की टिप्पा टिप्पणी करना, समझ लो कि अपने ऊपर ही इल्ज़ामात मिल के लगाने वाली बात है। उन्होंने बड़ी साफ सुथरी राजनीति की है, और कंगना जी ऐसी चीज़ों में मशहूर हैं, शी इज़ अ पॉपुलर। हरियाणा को लेकर क्या कहेंगे सर? प्रचार कर रहे हैं आप, क्या स्थिति देखते हैं हरियाणा में? भाई, हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की 2/3 बहुमत से बन रही है। ये हर जन जन कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। और मेरे को लगता है जो फ्लोटिंग वोट भी रहता है वो कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव है। 6-7 इंडिपेंडेंट भी जीत सकते हैं। बीजेपी निरंतर गिरावट में है। अदर जो पार्टीज़ है उनका कुछ, जेजेपी और अनेलो, मेरे को लगता है उनका कुछ बचेगा नहीं, बनेगा। आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का तो चाहे मेरे से आप लिख के ले लो कि 90 की 90 सीट पर जमानत जब्त होगी। एक आधी सीट पर कोई जमानत हो सकता है बच जाए, नहीं तो 90 की 90 का हाल है। कहीं 2000 आएंगी, कहीं 500 आएंगी, कहीं 1500 आएंगी। कितनी उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस की सीट? यार, हाल ही में लगता है कि 65-60 से ऊपर हो सकता है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि भाई 70 भी आ सकती। मेरे को कहीं नहीं किसी ने कहा कि सरकार नहीं आ रही। उन्होंने कहा बड़े जोर से आपकी सरकार आ रही है। इतना घुमाऊं नहीं तो लोगों से मिलने से अंदाजा हो जाता है, लेकिन दीवार पर लिखा पड़ा है कि कांग्रेस पार्टी का राज हरियाणा में बन रहा है। ये थे राजा वड़िंग, जिन्होंने हरियाणा विधानसभा हो या कंगना रनावत, अपनी बात बेबाकी से रखी। कैमरा पर्सन के साथ भूपिंदर जिष्टू, ईटी भारत, चंडीगढ़।